अब मुस्लिम भी देंगे बीजेपी को वोट, मुस्लिम नेता ने कही बड़ी बात। जनपद मुजफ्फरनगर में लोकदल में रहे एक वरिष्ठ नेता सलमान जैदी ने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद सलमान जैदी ने अपने फार्म हाउस पर अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों लोगों की एक बैठक आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का आह्वान किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत काम कर रही है। महिलाओं के लिए 3 तलाक को रोकने के लिए बिल लाए और घर घर राशन बांटा। सबको मकान बना कर दिए गए, पेंशन दी गई और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम का विकास करने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी के 5 साल के कार्यों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। मुस्लिम समाज अब डर के माहौल से निकल चुका है, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सैकड़ों की तादाद में दंगे हुए थे और जान माल के नुकसान हुए थे। मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सम्मान बना हुआ है और अब हमें 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताकर माननीय योगी आदित्यनाथ को दोबारा एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना है। बैठक में सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और अपना मत बीजेपी को देने की घोषणा की। सलमान जैदी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और अब व्यापारी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सुरक्षित नहीं रहता था। जो कुछ कमा कर घर ले जाता था वो रास्ते में ही लुट जाता था, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में व्यापारी सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष बगरा, मेरी सबसे यही अपील है कि खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और अपनी जितनी भी भागीदारी है पूरी जो है पार्टी के साथ सम्मिलित करें, मेहनत करें और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। जय हिंद। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह हमें सम्मान देने का काम किया है, हम लोगों का भी धर्म बनता है कि हम पूरी आस्था, विश्वास और पूरी ताकत के साथ आने वाली 2022 में 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनाने का काम करें। मैं कुमैल हैदर जैदी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे पे बहुत सी जिम्मेदारी मिली है पार्टी की तरफ से। मगर मैं तो यही कहूँगा कि अपने अल्पसंख्यकों के लिए जितना ज़्यादा जुड़े, जब तो आपको पता लगेगा। अभी तो आप बस दूसरों की तरफ ही जा रहे हैं, आप भाजपा की तरफ आइए तो आपको यही पड़ा। आप 2022 में सरकार बनाने का काम करें, फिर आपको विश्वास भी होगा, सब काम होगा। जय हिंद, जय भारत। सलमान जी, किस तरह का आज कार्यक्रम किया गया है और आपने लोकदल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या कहना चाहते हैं? एक राष्ट्रवादी परिवार में एंट्री की और जो जातिवादी मानसिकता, तुष्टिकरण की मानसिकता को त्याग करके जी, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। किस तरह भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है 2022 के और आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, तो किस तरह अल्पसंख्यक समाज का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? अल्पसंख्यक समाज तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई वर्षों के चुनाव में हमेशा साथ रहा है जी, लेकिन विपक्ष ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज की गिनती नहीं हुई जी। लेकिन आज अल्पसंख्यक समाज ने एक फैसला किया है कि हम पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से और हर बूथ के हिसाब से खुलकर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे और 2022 के 10 मार्च के नतीजे माननीय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे सलमान जी है, क्या सोच के आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि महिला सुरक्षा है, 3 तलाक है। इतनी कोरोना काल के अंदर इतना अच्छा सिस्टम हमारी प्रदेश सरकार का रहा, हर घर तक राशन पहुंचा, विपक्ष घरों से निकला नहीं। और मैं क्योंकि एक व्यापारी भी हूँ, मैंने देखा कि जितना अपराध मुक्त प्रदेश है, हम लोग बड़े व्यापार से ताल्लुक़ रखते हैं, गाड़ियों में कभी 2 रुपये रख के चलते थे तो डरते थे कि यार ये पैसा हमारे घर तक कैसा पहुँचेगा। लेकिन आज ऐसा भय का माहौल समाप्त हुआ है कि रात के 2 बजे भी हम किसी व्यापार के लिए सड़क पर निकल सकते हैं, हमारी बहू बेटियाँ निकल सकती हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षा महसूस होती है। क्या अपील करना चाहते हैं सर जनता से? सर, समाज के सभी लोगों से एक अपील करूंगा कि 2022 का चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको मजबूत करने का भी है और भारत को मजबूत करने का।